दोस्तों, तो चलते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। लेट्स गो एनिमी टाइम। तो सियान बोलता है, तो ऐसी बात है तो क्यों ना हम शर्त लगाएं? अगर तुम जीते तो सारी की सारी फायर एनर्जी तुम्हारी, और अगर मैं जीता तो तुम व्हाइट गैंग के सभी लोग 3 महीने तक हम लोगों से दूर रहोगे और किसी तरह से भी हमें तंग नहीं करने वाले। बाशेंग उसे समझाने की कोशिश करता है, इससे डील मत करना क्योंकि इस सियान के पास कुछ खास छुपे हुए कार्ड हैं जिसे वो यूज करके हारी हुई फाइट भी जीत लेता है, और इसने लू हाओ पर भी यूज किया था और उसे डिफीट कर दिया था। तो फुआओ को ओवर कॉन्फिडेंस होता है, तो वो बोलता है लू हाओ को ड्रॉइंग लेवल मिला था तो इसीलिए वो आसानी से हार गया था। सियान को बोलता है, मैं कुछ शर्त में चेंज चाहता हूँ। अगर मैं जीत गया तो मुझे सारी की सारी फायर एनर्जी के साथ साथ मुझे वो लड़की मेरी टीम को शामिल करेगी। सियान ये सुनकर गुस्सा तो होता है पर उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता। जूनी पास आती है और सियान के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोलती है, अगर आप हार गए तो फुआ बोलता है, अगर मैं हार गया तो मैं आप सभी लोगों से वादा करता हूँ कि व्हाइट गैंग 6 महीने तक आप लोगों को जरा भी तंग नहीं करेगी। जूनी सियान से बोलती है, तुम इसे फाइट करो, और सभी न्यू स्टूडेंट बोल रहे होते हैं, इनसे फाइट करके इनको बता दो हम न्यू स्टूडेंट को बुली करना इतना आसान नहीं है और इन सभी को सबक सिखाओ। तो सियान जूनी के सामने कह रहा होता है, मैं 6 महीने के बाद इस व्हाइट गैंग को पूरी तरह से खत्म करके रख दूंगा। और सियान फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। फुआओ के लोग बोल रहे होते हैं, सियान को अपनी स्ट्रेंज पावर पर बहुत ही ज्यादा यकीन लग रहा है, और फुआओ सियान को बोल रहा होता है, जो मैंने अफवाह सुनी है तो देखते हैं कि तुम में इतनी भी पावर है। और ये बोलने के बाद फुआ अपना ओरा निकाल लेता है जो ब्लू कलर में हमें दिखाई देता है, और सियान अपनी टेक्निक यूज करता है, ट्री मिस्ट्री चेंज ऑफ हेवनली फायर होती है, और ये ग्रीन लोटस की फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता है जिससे इसकी पावर बढ़ जाती है। और जब ये ट्रांसफॉर्म हो रहा है तो इसकी खूबसूरती आप देख सकते हैं। फुआ बोलता है, तुमने अपनी पावर को कुछ देर के लिए बूस्ट कर लिया है, इसीलिए तुमने लू हाओ को हरा सके थे, पर ये जो तरीका है ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, तो इसके बाद मैं तुमको अच्छे से सबक सिखाऊंगा, और यही तुम्हारा फ्लैगशिप कार्ड है। और सियान इसकी कोई भी बात का आंसर नहीं देता और इस पर अटैक करने जाता है, तो फुआओ भी अपना हथियार निकाल लेता है और साथ में बोलता है, आज तुम जान जाओगे ड्रॉइंग लेवल की पावर क्या होती है। वो भी उसकी तरफ जाता है और फिर दोनों को दिखाते हैं जो एक दूसरे पर भारी पड़ रहे होते हैं और इनकी कमाल की फाइट हो रही होती है। होजिया देख कर बोलती है, क्या सियान इसे हरा देगा? तो वह बोलता है, पता नहीं, अभी हम कुछ नहीं कह सकते। ये दोनों ही बहुत अच्छे तरीके से अपने हथियारों से लड़ रहे होते हैं और इन दोनों की पावर ही एक दूसरे को थोड़ा दूर ढकेल देती है। तो सीनियर बोलता है, तुम वाकई में ही काबिल तो हो और शायद इसीलिए मगरूर भी। और ये बोलने के बाद फुआओ उस पर अटैक पे अटैक करने लगता है, पर सियान भी कम कहाँ है, उसके हर अटैक का अच्छे से जवाब देता है। और सियान अपने मन में बोल रहा होता है, ये ग्रीन लोटस ट्रांसफॉर्मेशन से अगर मेरी ग्रीन हेवनली फायर की असर खत्म होने लगे तो
तो मुझे आगे चलकर बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। और फिर फुआओ को दिखाते हैं जो एक टेक्निक यूज करता है। पहले तो फुआओ अपने हथियार को बहुत ही ज्यादा गोल घुमाता है और चारों तरफ से पानी आता है इसकी हथियार पर, और पानी आते ही चारों ओर जमीन पर गिर जाता है। जो जमीन पर पानी होता है फिर एक जगह पर सारा पानी जमा हो रहा होता है और फिर सडनली उस पानी में से बहुत सारी डॉलफिश निकलती है और सियान पर अटैक कर रही होती हैं। और फिर सियान भी अपनी तलवार में थोड़ी पावर डालता है और फिर सियान अपनी तलवार को जमीन पर दे मारता है जिससे फुआओ का अटैक फेल हो जाता है। पर फुआओ को तो थोड़ा टाइम मिल गया होता है अपना दूसरा अटैक करने का, तो वो अपना दूसरा अटैक करता है सियान पर। तो सियान फिर से अपनी तलवार में थोड़ी पावर डालता है, अपनी तलवार को उसकी हथियार के सामने ले आता है और वो दोनों आसमान में टकराते हैं। और इन दोनों के हथियार के टकराने से एक छोटा सा वहाँ पर ब्लास्ट होता है और दोनों को नीचे आते हुए दिखाया जाता है और वो दोनों ही हार मानने को रेडी नहीं होते और दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया होता है जिससे सियान को फायदा होता है और वो अपना दूसरी टेक्निक यूज करता है और वो टेक्निक होती है सोनिक वे की। और वो अपने अंदर लोयन टेक्निक को चार्ज कर रहा होता है। चार्ज करने के बाद वो बहुत ही जोरदार लोयन की धार मारता है जिसकी वजह से फुआओ को कुछ देर के लिए कुछ समझ नहीं आता और ये धार इनके सीनियर ने भी सुन ली होती है तो वो भी तकलीफ में होते हैं। और जैसे ही फुआओ थोड़ा कंट्रोल में आता है पर सियान ने तो उस पर ऑक्टोपस पंच दे मारा होता है जो वो सीधा ही अपनी सीनियर टीम के ऊपर से उड़ते हुए सीधा ही जमीन में जा गिरता है। कुछ देर के लिए तो सभी लोग खामोश होते हैं और फिर सभी चिल्लाने लगते हैं सियान जीत गया। और वो सभी न्यू स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं सियान के जीतने पर। सियान व्हाइट गैंग को बोलता है ये हार गया है, हमारे बीच की शर्त भूलना मत, अब यहाँ से तुम लोग जा सकते हो। बाइशन बोलता है फुआओ सच में पागल है जो इसने इसे हराने का सोच लिया और साथ ही इसने इसको 6 महीने का टाइम भी दे दिया। और वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। आती आगे आता है और बोलता है हम सभी लोग बच गए सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प से। सियान बोलता है तुम सभी लोग न्यू स्टूडेंट हो, अगर ये सीनियर फिर से तुम लोगों को तंग करने के लिए आए तो तुम लोग मेरे पास आ जाना। तो आर्टी बोलता है ये ठीक नहीं है कि हर वक्त हम आप पर ही निर्भर रहें। ये सीनियर तो हर बार ही हमसे फायर एनर्जी लेने के लिए आएंगे क्योंकि इनको पता है कि हम लोगों ने फायर हंटिंग कंपटीशन जीता है, तो वो बार बार हमें हराने के लिए आते रहेंगे और हम आपको हमारी इस प्रॉब्लम में बार बार डालना ये कोई सलूशन तो नहीं है, हमें एक अच्छा प्लान बनाना होगा। और वो सोचने के बाद बोलता है क्यों ना आप इस इनर कोर्टयार्ड में एक सेल्फ डिफेंस बना लें, क्योंकि ये बात आप अच्छे से जानते हैं इनर कोर्टयार्ड के अंदर कोई भी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, बिना सहारे के यहाँ टिक पाना आसान नहीं है। और अगर हम आपका सहारा बन जाएंगे तो हम आपकी हेल्प कर पाएंगे और इससे हमें ये भी फायदा होगा कि टावर के अंदर हाई लेवल ट्रेनिंग रूम भी हमें मिल सकता है। और यहाँ आपने इनर कोर्टयार्ड में देखा होगा बड़ी और छोटी टीमें मौजूद होती हैं। तो सियान पूछता है तो क्या तुम ये चाहते हो कि हम सभी न्यू स्टूडेंट एक टीम बन जाएं जिसमें एक न्यू फोर्स भी हो। और आर्टी सभी न्यू स्टूडेंट को अपना प्लान समझाने लगता है क्योंकि हम अगर इसी तरह अकेले रहेंगे तो कोई ना कोई सीनियर आकर हमारी सारी एनर्जी खत्म कर देगा, तो हम इसी तरह से हारते जाएंगे। क्यों ना हम सभी लोग सियान को लीडर बना लें। तो सभी न्यू स्टूडेंट इस बात के लिए रेडी होते हैं और फिर आर्टी सियान को बोलता है मेरा यही प्लान है और हम सब इस प्लान पर अमल भी करेंगे और हम अपनी पावर को खुद ही बढ़ाएंगे।
और फिर हम सबको किसी भी सीनियर से डरने की जरूरत नहीं होगी। और सभी न्यू स्टूडेंट को आरती का ये प्लान पसंद आता है और वो सभी लोग एग्री होते हैं और आरती सियान से पूछता है सभी लोग आपका सपोर्ट करेंगे, तो आप क्या सोचते हो इस बारे में। सियान कुछ सोच रहा होता है तो जूनी बोलती है मुझे लगता है आरती बिल्कुल ठीक बोल रहा है, हम सब न्यू स्टूडेंट हैं और हम सभी को अपनी ही पावर यूज करनी चाहिए। तुम्हें अगर प्रॉब्लम हो रही है तो तुम क्यों ना मुझे और होजिया को मैनेजमेंट करने के लिए हम पर छोड़ दो। और होजिया भी बोलती है हम सब ने मिलकर आखिरी बार फाइट की थी तो तुम मुझे शामिल कर सकते हो। और वो हाउ भी हाँ बोलता है। सियान बोलता है तो तुम सभी लोग मुझ पर इतना भरोसा करते हो तो मैं आपके साथ हूँ। अब से हम एक हैं और हम अपना कदम इनर कोर्टयार्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे और हम सब एक दूसरे के लिए मिलकर काम करेंगे। जिसे सुनकर न्यू स्टूडेंट बहुत ही खुश होते हैं और आरती बोलता है आप हमारे लीडर हैं तो इसीलिए आपको हमारे इस नए ग्रुप का नाम रखना चाहिए। सियान बोलता है मुझे उम्मीद है हमारा ये ग्रुप इस इनर कोर्टयार्ड में मजबूत पत्थर की तरह खड़ा हो सकता है। और सियान अपने नए ग्रुप का नाम रखता है पेन गेट और आरती अपने दोस्तों को ये सब बताता है कि हमारे ग्रुप का नाम पेन गेट है। तो वो सभी लोग पेन गेट के नारे लगा रहे होते हैं। सियान बोलता है आप सबको पहले से ही पता होना चाहिए व्हाइट गैंग 6 महीने के बाद हार नहीं मानने वाली, बदला जरूर लेगी। तो हमें इस 6 महीने में अपने आप को बहुत ही फास्ट स्ट्रॉन्ग बनाना होगा कि हमें इसी वक्त से कोई भी बुली ना कर सके। तो हम कल से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सीन चेंज होता है और फुआव अपनी सफाई दे रहा होता है और बोल रहा होता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो अचानक से सोनिक वे यूज करेगा। और फुआव सभी को भड़का रहा होता है उसके खिलाफ। और दूसरे व्हाइट गैंग के मेंबर बोल रहे होते हैं सियान सच में ही शेमलेस पर्सन है। और दूसरा मेंबर बोल रहा होता है मैंने सुना है सियान ने एक ग्रुप बना लिया है और उसने अपने ग्रुप की एंट्री भी करवा दी है और उसके ग्रुप का नाम पेन गेट है। तो ये लोग हमारे व्हाइट गैंग को इग्नोर कर रहे हैं। फुआओ गुस्से से खड़ा होता है जैसे वो उन सबको खत्म करके रख देगा। पर अचानक से चैंग उसका सर पकड़ लेता है अपने हाथ से और उसे टेबल पर दे मारता है और कहता है तुमने हमें पहले ही काफी शर्मिंदा कर दिया है, वो काफी नहीं है। और अगर तुमने उनसे वादा नहीं किया होता तो मैं इन न्यू स्टूडेंट को देख लेता। पर ये बात इनर कोर्टयार्ड में हर जगह फैल गई है और अगर अब मैंने कुछ किया तो सभी लोग हम पर हंसेंगे। और बहुत से लोग चाहते हैं कि हम कोई गलती करें और जिसका उनको कोई फायदा हो। तो बाइशेंग चैंग से पूछता है क्या तुम सियान को 6 मंथ का टाइम दे दोगे। बाइशेंग बोलता है 6 महीने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 6 महीने के बाद मैं खुद जाकर सियान को देखूंगा। और साथ ही वो अपनी क्रीपी स्माइल देता है। यहाँ पे हमारी स्टोरी का एंड होता है। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आती है तो मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, जब तक के लिए बाय बाय।